नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एमिशन चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक के बारे में। इस कंपनी के जो है दोस्तों रिज़ल्ट भी आ चुके हैं। हम इसके रिज़ल्ट को भी देखेंगे कि किस तरीके के रिज़ल्ट निकल कर आए हैं। प्लस हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इसके चार्ट का और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर भी तेज़ी बनेगी या थोड़ा सा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। प्लस डिविडेंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। प्लस एक खबर के बारे में भी बात करेंगे जो यूरोप से निकल कर आ रही है। लेकिन सबसे पहले ज़रा हम दोस्तों इसके रिज़ल्ट को देख लेते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर रिलायंस कंपनी का रिज़ल्ट है दोस्तों। ये क्वार्टर 1 का रिज़ल्ट इन्होंने डिक्लेयर करा है, जहाँ पर हम देखें टोटल इनकम दोस्तों तो 2,63,000 करोड़ रुपए है इस क्वार्टर के अंदर, जो कि पिछले क्वार्टर के रिज़ल्ट के मुकाबले थोड़ी सी हमें कम देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में थी 2,69,000 रुपये और पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो 2,40,000 थी दोस्तों, उसके मुकाबले ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। अब दोस्तों इसमें हम सारा कुछ अगर टोटल कंक्लूजन देखें इसका प्रॉफिट वगैरह मिला के टैक्स वगैरह कटने के बाद, तो हमें दिखाई दे रहा है कि 31,134 करोड़ की टोटल इनकम है। पिछले क्वार्टर में थी जो थी 23,000 और पिछले साल थी 17,000। तो यानी कि एक मैसिव प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अब दोस्तों इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें मंडे मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन आप फ्राइडे के सेशन जो देखें दोस्तों, एक नेगेटिव ट्रेंड ही हमें देखने को मिला था। हालांकि इसके जो लो बना था, लो के बाद हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली थी, क्योंकि ऐसे क्यास लगाए जा रहे थे कि रिलायंस का रिजल्ट जो है अच्छा ही देखने को मिलेगा और रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिला भी है। अब दोस्तों रिज़ल्ट तो यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन क्या डिविडेंड की भी कोई अनाउंसमेंट हुई है? तो दोस्तों बता दूँ, डिविडेंड की अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करी गई है। लेकिन आप इसकी हिस्ट्री देखिए तो साल में एक बार ये डिविडेंड जरूर देती है। पिछले साल 2024 में 19 अगस्त के दिन अनाउंसमेंट करी गई थी 5 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड की, और 4 सितंबर के आसपास तक ये डिविडेंड का पैसा आपको मिल भी गया था। तो पूरे चांसेस है दोस्तों जुलाई के एंड में, नहीं तो आप अगस्त में तो मान के चलिए डिविडेंड की अनाउंसमेंट रिलायंस की तरफ से कर दी जाएगी। और देखना होगा इस बार कितना डिविडेंड देंगे, क्योंकि कंपनी की जो इनकम जो है इस बार बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिल रही है। अब दोस्तों ज़रा इसके अंदर हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं, चार्ट में चलेंगे। और चार्ट से पहले दोस्तों चलिए हम ज़रा खबर को देख लेते हैं। आपको जो गूगल पर आप लिखेंगे अगर यूरोप यूनियन के उन्होंने जो सेंक्शन लगाए हैं इंडिया की रिफाइनरीज कंपनी के अंदर, तो उसको लेकर एक इम्पैक्ट हमें मंडे का सेशन होगा उसके अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि रिफाइनरीज जो कंपनियां हैं जो कच्चा तेल रूस से लेती थी और फिर इसको रिफाइन करके यूरोप में बेचती थी, उन्हीं कंपनी के ऊपर कुछ सेंक्शन लगाने की ऐसी खबर आ रही है, जिसमें अभी तक दोस्तों रिलायंस का तो नाम हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन कुछ एक कंपनीज़ के ऊपर हमें ज़रूर ऐसी खबर निकल कर आ रही है कंफर्म कि इन दो कुछ एक कंपनी पे ये जो है सेंक्शन लग चुके हैं, और हो सकता है कि रिलायंस के ऊपर भी ये सेंक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी तक तो दोस्तों ऐसा कुछ क्लियर हुआ नहीं कि रिलायंस के ऊपर सेंक्शन लग गए हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों हमें तैयार रहना चाहिए हर तरीके की न्यूज़ के लिए। अब जरा हम चार्ट पर आ गए दोस्तों, डे चार्ट के ऊपर। यहाँ पर अगर हम देखें इसका जो लाइफ हाई है अभी तक का 1551 का है। अपने लाइफ हाई से दोस्तों थोड़ा सा गिरता हुआ आ रहा है नीचे। अभी फ़िलहाल जो है ये अपने सपोर्ट की तरफ जाने लग रहा है धीरे धीरे। और जो खबर निकल कर आई है दोस्तों अभी जो इसके इनकम के रिगार्डिंग है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि इसमें अभी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर तेज़ी आती है दोस्तों, जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 1486 का, एक मामूली सा रेजिस्टेंस है दोस्तों, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है फ़िलहाल के लिए। अगर इसका इसी तरीके की बड़ी सी किसी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाता है, तो उसके बाद जो हमारा मेन रेजिस्टेंस लेवल है 1518, यहाँ पर थोड़े दिन ये सस्टेन कर सकता है या फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। जब तक हमारा जो मेन रेजिस्टेंस है 1518, इसका कोई बड़ी सी बुलिश कैंडल ब्रेकआउट करके नहीं दे देती, तब तक हम नई लाइफ हाई की तरफ नहीं जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो यूरोप की जो खबर निकल कर आ रही है यूरोप यूनियन की, तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव हमें देखने को मिले और प्रॉफिट बुकिंग भी हमें यहाँ देखने को मिल सकती है। हो सकता है मंडे को थोड़ी सी तेज़ी दिखाई दे हमें, कुछ दिन यहाँ सस्टेन करे, फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है हमें, अगर यूरोप यूनियन की तरफ से कंफर्म हो जाए कि रिलायंस के ऊपर भी उन्होंने सेंक्शन लगा दिए। तो हमारे ख़रीदारी के लिए कौन सा रेंज खुली है दोस्तों? तुम्हारे जो सबसे पहले रेंज है दोस्तों, मैं यहाँ रेंज की बात करूँगा, सपोर्ट लेवल की नहीं। जो सबसे बढ़िया रेंज होगी हमारी सबसे पहले निकल कर जो आ रही है वह 1423 और 1449। इस रेंज के अंदर जो दोस्तों हमारा डिमांड जोन बना हुआ है, इस रेंज में आप चाहे तो एक इस शेयर के अंदर जो बाइंग साइड में पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाएंगे दोस्तों, तो आपका जो एटलीस्ट अगर 6 महीने का व्यू है, तो आप 1500 या फिर 1518, मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसको मैं ब्लू कलर कर देता हूँ दोस्तों। ये 1500 1518 इस रेंज तक के लिए आप
अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे, शॉर्ट टर्म वालों के लिए बता रहा हूँ, और यहीं पर आकर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म का नज़रिया होगा दोस्तों, जब भी आपको अपनी डिमांड जोन के आसपास दिखाई दे जाए। और अगर इस रेंज में भी आपको महंगा लग रहा है और खबर थोड़ी सी नेगेटिव ही बनी रहती है रिलायंस को लेकर, या प्रॉफिट बुकिंग हमें कुछ हैवी देखने को मिलती है, तो जो हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है दोस्तों वो 1375 है। और यहीं पे हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज भी हमें देखने को मिल रहा है। तो 1375 पर अगर आपको मिल जाए स्टॉक दोस्तों, तो बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर आप डेफिनेटली पोजीशन अपनी क्रिएट करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब पोजीशन आप इस लेवल पर अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें उस टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट में किस तरीके की खबरें चल रही है, क्योंकि आपको पता ही है टैरिफ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बयानबाजी होती ही रहती है। अगर कोई बहुत बड़ा टैरिफ लग गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों, 1375 का लेवल टूट जाए और हमें 1299 या फिर मैं कहूँ 1300 का लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाए। हालांकि यहाँ तक आने के लिए दोस्तों टैरिफ की न्यूज़ बहुत नेगेटिव आनी चाहिए इंडिया के लिए, तभी इतना गिरता हुआ स्टॉक आएगा। हालांकि जो 1375 का हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है दोस्तों, यहाँ तक फिर यहाँ भी आना जो है फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा मुश्किल हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा यूरोप यूनियन के लिए रिलायंस जैसी कंपनी के ऊपर सेंक्शन लगाना। क्योंकि भारत की सरकार जो है, आपको अगर थोड़ा सा आप अवेयर हो मार्केट को लेकर, तो यूरोप यूनियन के साथ कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत करने लग रही है, और हो सकता है कुछ साइन भी हमें यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगा। तो कुछ अच्छी पॉजिटिव डील निकल कर आ सकती है यूरोप यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। तो बहुत मुश्किल चांस है दोस्तों इतना इस स्टॉक का टूटने का। और जिस तरीके से इसके रिजल्ट आए हैं, तो अभी तो लग रहा है कि सब कुछ पॉजिटिव रहे, बस एक टैरिफ की न्यूज़ थोड़ी सी पॉजिटिव आ जाए और यूरोप यूनियन की तरफ से कोई सेंक्शन ना लगे, तो हम बहुत ही जल्दी इसी साल के आखिर तक एक नया लाइफ हाई हमें बनता हुआ देखने को मिलेगा रिलायंस के अंदर। और कोई बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों, इस साल के एंड तक ही जो है 1600 का टारगेट हम बहुत आराम से जो अचीव करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की, प्लस किस लेवल पे हमें एंट्री करनी चाहिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स के लिए। तो दोस्तों अब जरा इसके अंदर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हम हमेशा 1 आवर चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम बहुत आसानी से मतलब कैच कर सकते हैं कि हमें कॉल साइड में पोजीशन बनाने में फ़ायदा होगा, पुट साइड में पोजीशन बनाने को फ़ायदा होगा। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, और इसके पास ही जो है 1486 का भी रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर अगर किसी ने पुट साइड में पोजीशन बना रखी है दोस्तों, तो मंडे मार्केट के दिन अगर तेज़ी देखने को मिलेगी तो आपके डेफिनेटली एसएल हिट होंगे ही होंगे। अगर मान लीजिए इस दिन थोड़ी सी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो आपको पहला टारगेट क्या होगा, तो आपको पहला जो टारगेट है दोस्तों वो इस लेवल पर होगा, जो कि है 1461 या फिर 1460 कर लीजिए आप इसे। 1460 पर आपका जो पहला है जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा, यहाँ पर आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। और खबर कुछ नेगेटिव ही निकल कर आ रही है और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हमें हैवी देखने को मिल रही है, तब आप बने रह सकते हैं 1349 के टारगेट के लिए। इन लेवल पर दोस्तों आप डेफिनेटली अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट से एग्जिट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और फिलहाल के लिए कॉल साइड में पोजीशन बनाना थोड़ा सा रिस्की होगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल जाती है या फिर सपोर्ट लेवल पर ही ये चला जाए एक बार के लिए या इसके आसपास चला जाए, तभी हम कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे। और हमारा टारगेट दोस्तों हम पहला लेके चलेंगे 200 दिन का मूविंग एवरेज, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस लेवल। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, इसके रिजल्ट, डिविडेंड, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, प्लस जो न्यूज़ निकल कर आ रही है सेंशन के रिगार्डिंग, प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, ये जो भी जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं ये आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं सारी की सारी जानकारियाँ, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।